लेजर किस लिए यूज होती है? देखो इसके बाद एक स्टेप होता है, इसके बाद क्या होता है क्लासीफाइंग, इसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं हम क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है भाई? क्लासीफाइंग का मतलब होता है, क्लासीफाइंग का मतलब होता है जो भी अकाउंट है ना, जैसे यहाँ पे कैश लिखा है तो कैश का अलग अकाउंट बनाओ, कैपिटल लिखा है कैपिटल का अलग अकाउंट बनाओ। ऐसे ही आपने बहुत सारी जनरल एंट्री करी होगी, 10 जनरल एंट्री करी है, तो मैं अगर मिनिमम उसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट भी मान के चलो तो 20 अकाउंट हो गए, तो आपको 20 लेजर बनानी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? 20 लेजर बनानी पड़ेगी। बात समझ आई? तो आप समझ आए कितना लंबा प्रोसेस होता था पहले के जमाने में जब कॉपी में बनाते थे। भाई पहले इतनी सारी जनरल एंट्री करो, अगर उसमें कुछ गलती हो गई फिर उसे सुधारो, ठीक है। और चलो गलती नहीं भी हुई है तो उसके बाद जितने अकाउंट है उसको अलग अलग करके मतलब डबल ही समझ लो। अगर मान लो मैंने 100 एंट्री करी है, ठीक है, और उसमें 200 अलग अलग अकाउंट है, तो फिर 200 लेजर बनाओ। लेजर के बाद क्या बनता है भाई? क्लासीफाइंग के बाद होती है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब भाई आपने बना तो दिया, अब एक जगह लिख तो दो इसे, एक जगह समराइज तो कर दो हुआ क्या है। हम तो इतने सारे लेजर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। समराइज इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस, इसे क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हो पाए तो इसी चैप्टर के बाद पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। समराइजिंग, समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं? फिर रिजल्ट वगैरह निकालते हैं और उसे कम्युनिकेट करते हैं। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब हम देखेंगे बाद में, अभी इतने स्टेप देखने हैं हमें, ठीक है ना। एनालाइजिंग इंटरप्रिटेटिंग बहुत लास्ट में है, वो तो आप 12वीं में सीखोगे एक्चुअल में, ठीक है। पर मैं आपको हाथों हाथ सिखाता रहूंगा कि एनालाइज कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं। आप देखना चाहते हो किसी की बैलेंस शीट से देख सकते हो उसका बिजनेस कितना अच्छा है और कितना बेकार है, हम सब सीखेंगे, ठीक है ना। पर धीरे धीरे टाइम दो, अभी दिसंबर के आखिरी तक आने तक। अब मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, कोई टेंशन नहीं होगी अगर होमवर्क करते हुए चलोगे तो। होमवर्क नहीं करोगे, बोलोगे इतना सारा होमवर्क है, ये भी करना वो भी करना, बहाने मारोगे तो भाई बहाने 100 होते हैं रोज के, ठीक है। ज्वाइन करनी है क्लास, कर ले भाई ज्वाइन। भाई अपना मल्टीटास्किंग करता है, एक तो शाम को क्लास रखते हैं, इवनिंग तो बुरा है। अच्छा इवनिंग का है, तो बुराड़ी में तो चक्कू आ जाता है, तो बोला चक्कू मार दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये अपना, ठीक है, चक्कू ये खतरनाक ऑस्कर में नहीं। हाँ ऑस्कर के तेरे स्कूल में ही था ये, ठीक है ना। हाँ ये जानता है करके दे, ये भैया चुनियाल भाई है अपना, ठीक है, चुनियाल भाई, चुनियाल मैं खड़े होकर मार देता भाई, क्या कह रहा भाई काश ने तोड़ देता भाई। मैं नहीं सुनता इतना, मैं मैं बोल देता बाहर से अच्छा बच्चा हो। यहाँ तो बच जाएगा, तो बोलो बाहर मैं होता तो बोल देता। किसने इसने बोला बे? अरे वो यहाँ कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो देखना बाहर देखो, बाहर देखोगे आनी आनी, ठीक है। क्या चलो सुनो यार, मजाक कर रहा था, मुझे पता है मजाक भाई, वो मजाक नहीं कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक देख ले इतनी गंदी बेइज्जती भैया नहीं चाहते। मैं नहीं सुनता भाई, मैं सच बता रहा हूँ। हम मालिक बन गए। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब होता है कि एक जगह वो इकट्ठा करना, पर वो नहीं पढ़ना। अभी देखो रिकॉर्डिंग हमने कर लिया, रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करनी है बस अब, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना कर दो। जहाँ भी एंट्री देखो, एक दो एंट्री मैंने इसमें छुड़वाई जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, जो कभी आपके आएंगे, पर वो नॉलेज के लिए मैं जब देखूंगा ना कि आप देखो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको जनरल एंट्री में पूछ रहा हूँ ओरली, ठीक है, और आप डायरेक्ट बता दे रहे हो, मुँह पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, तब मैं आपको स्पेशल एंट्रीज बताऊंगा, वो है नॉलेज वाली एंट्रीज। जैसे किसी को चमकाते हैं ना, चमकाते हैं मतलब हाँ भाई चल तू ये बता, चलते ये बता, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में कभी हो जाएगा कि भाई तू अपने आपको ज़्यादा होशियार समझता है, चल तू ये बता, ठीक है ना। तो तब बताऊंगा जब मेरे को लगेगा कि भाई आपको बेसिक आता है, ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हम पहुंच रहे हैं क्लासीफाइंग पे, हम पहुंच रहे हैं कहाँ? क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग मतलब क्या होता है भाई? क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो अकाउंट आपने बनाए हैं, अगर हमें इससे पहले था क्या, इससे पहले था क्लासिफाइड तो रिकॉर्डिंग के बाद, अच्छा रिकॉर्डिंग के बाद जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं तब हमें क्या निकालना भाई? पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर अकाउंट है, मान लो कैश है, हमें जानना है कि इस महीने के आखिर में हमारा कैश कितना बचा है, इस महीने को छोड़ो साल के आखिर में हमारे पास कैश कितना बचा है, अगले साल की ओपनिंग में हमारे पास कैश कितना है, ठीक है। जैसे आप आपके घर पे भी महीने का हिसाब लगाया जाता होगा ना कि भाई किस कौन सा पैसा कहाँ गया, ठीक है, कहाँ से पैसा आया, तो भाई वही सब कर रहे हैं हम बस, ठीक है, कि भाई निकाल रहे हैं कि अगर कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश अकाउंट बहुत कॉमन है, हर बिजनेस में कैश अकाउंट जरूर बनता ही बनता है, देखो हर बिजनेस में कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ वो पैसा कहाँ गया, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास पैसा कितना बचा। कैश और बैंक अकाउंट हर बिजनेस में बनता है, और कैपिटल अकाउंट भी बनता ही बनता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो
लेजर का मतलब मैंने आपको बताया था, लेजर का याद है किसी को? लेजर का दूसरा नाम प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक आपको 8th वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, प्रिंसिपल बुक। ठीक है, वैसे तो जनरल लेजर एक ही चैप्टर पर आपकी बुकों में अलग अलग चैप्टर कर रखे हैं, 8वें चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, और 6th चैप्टर में भी आपको थोड़ी बहुत इसकी झलक थी, पर मैंने आपको बोला था भाई लेजर में जब एक्चुअली में पढ़नी है तो तभी देखे, वरना आप जो वहाँ पे करते हैं ना उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सही बात लिखी ही नहीं है, उसमें गलत बातें लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले मैं आपको अकाउंट का ना, देखो अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी जो है हमारा सिर्फ फॉर्मेट बेस है। अगर आप फॉर्मेट जान गए ना तो आप हमेशा क्वेश्चन सही करके आओगे, इतना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं इसमें। ऐसा नहीं खाली फॉर्मेट बना के आ गए और मार्क्स बोला आधा आधा तो मिलेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर कुछ लिखना ही पड़ेगा। भाई के दिमाग में आया था भाई, आया था ना ठीक है, अब भाई पता है मेरे को कैसे कैसे बंदों के दिमाग में आएगा ये। ठीक है कुछ भी अगर आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है, कुछ भी आपको अगर अकाउंट बनाना है तो ध्यान से देखना। ज्यादातर जो यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, क्या बोल रहा है वीडियो चल रही है तो क्या हुआ, मजाक कर रहे हैं। डरते? यस चुप कर। ठीक है, कुछ भी अगर हम बना रहे हैं, मान लो एक कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने आपको बोला कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा। मान लो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे ऊपर इसके ऊपर लिखना पड़ता है कैश अकाउंट। क्या लिखना पड़ता है? कैश अकाउंट। कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं ये तो बताओ। ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं ये तो बताओ। ठीक है, ये हो गया। देखो टी शेप का फॉर्मेट है, अब बस इसके अंदर ना हम सजावट के लिए डालते हैं, वरना एक्चुअल फॉर्मेट यही है, एक्चुअल फॉर्मेट यही है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं सजावट के लिए, जैसे ये हो गया रुपीस का कॉलम। ठीक है, एक और कॉलम आता है जीएफ। और मैं आपको एक गलती बताऊंगा जो मैंने 11th में करी थी, ठीक है ना, उससे मेरे कम से कम कितने मार्क्स कटे थे, उसमें कम से कम मेरे 5 से 6 मार्क्स कटे थे। जीएफ को अलग क्या ठीक है, अभी बताइए। ठीक है, सबसे पहले आती है डेट। सबसे पहले क्या आती है? डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, रुपीस और सेम। ये जो बीच की लाइन है ना, ये समझ लो एक मिरर है, सेम यहीं पे है जो यहाँ पे आ रहा है ना, सेम ही तो उल्टा आएगा ना, डेट तो जरूर क्या भी लिखने की? उल्टा आएगा ना क्या? एक एक मिरर में होता है ना, बिल्कुल सेम आता है। लेंस लेंस मान लो। लेंस ठीक है। आता हूँ बोले और मैंने पढ़ रखी है। ठीक है, क्या बोल रहे देख रहे हो साइंस अच्छा 10वीं मेरे में भी थी। क्या बात है, गुद्दी जब बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा फॉर्मेट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है ना, ये बीच की लाइन है, ये आपको क्या करती है, बताती है कि भाई इससे इधर वाली साइड कौन क्या है, डेबिट, और इससे इधर वाली साइड क्या है, क्रेडिट। और एक जगह मार्क्स बच्चों को पता है कहाँ काटते हैं, जो सबसे टॉप पे होता है ना, यहाँ पे डीआर और यहाँ पे सीआर भी लिखना पड़ता है। बताओ कहाँ का मार्क्स काटते हैं? रुपीस के ऊपर, हैं? रुपीस के ऊपर नहीं, रुपीस के ऊपर नहीं, किनारे किनारे ये है ना यार, थोड़ा गंदा सा फॉर्मेट बना है, बहुत गंदा। ठीक है, अभी दूसरा ही बनाएंगे, टेंशन मत इतना लीजिए। बड़ा बोर्ड है, छोटे किनारे पे पड़ा था। पर भी ऐसे कर रहे थे आप। बेस्ट है, बहुत बोल रहा है। बहुत पिटेगा तो भैया अब सही आप बात सही है। से बनाते हैं, ठीक है, ये अरे इसे मिठा दो ना, जो बनाया है वैसे सही ही। मिटा देंगे। सही कह रहा है वो। मिटा देंगे। ब्रिज सा लग रहा है ये। रोड नहीं करना पड़ेगा। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, सही लग रहा है ब्रिज के नीचे पिलर लगा दियो। नहीं भाई लगेगा चुप कर। सुन लिया, चुप हो जाओ। देखो बोला है पूरा नहीं सकते डेबिट क्रेडिट। नहीं, पूरा लिखने में टाइम नहीं जाएगा, टाइम नहीं जाएगा। अच्छा लगेगा लेकिन CR है, मैंने ये CR भैया। ऐसे लिखा हुआ है। देखो पहले बात बताता हूँ मैं, आपके मार्क्स कहाँ का कटते हैं। अगर आपने DR और CR नहीं लिखे ना, जो बहुत बंदे 11th में गलती करते हैं, और 11th में या 12th में भी करते हैं, ठीक है, तो इसका ना इन दोनों का आधा मार्क्स कट जाता है, क्योंकि आप DR नहीं लिखोगे तो CR भी नहीं लिखोगे। आधा आधा एक आधा आधा नहीं, आधा आधा खाली, ठीक है, एक भी काट सकता है टीचर, ठीक है। ये भी बात है। दूसरी गलती क्या करते हैं, 11th में करते हैं, इसके मार्क्स बाद में नहीं करते। जीएफ का कॉलम नहीं बनाओगे ना आप, ठीक है, तो आपके आधे मार्क्स काट देगा टीचर, ज्यादातर, ठीक है ना, टीचर आपको काट देगा मार्क्स। तो यहाँ दो गलती होती है, 11th में कटेंगे ना? 11th में, 12th में नहीं कटे, ठीक है, उसमें जेफ का कॉलम में तो नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये जीएफ कहां से आ गया? अलग था ना, जीएफ का बता रहा हूँ ना अभी, एलएफ कहाँ था, जनरल में, जनरल में था। जनरल में हम बताते थे कि भाई लेजर फॉलियो, मतलब लेजर फॉलियो का मतलब क्या था, पेज नंबर। मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात है, पहले कॉपियों में काम चलता था, ठीक है, तो भाई इस पर्टिकुलर अकाउंट का लेजर कहाँ मिलेगा हमें,
तो उसका हम पेज नंबर डालते थे। क्या जनरल फॉलियो? ठीक है, और इसका मतलब है जनरल फॉलियो कि भाई हम अगर लेजर देख रहे हैं तो हमें इसको जनरल फॉलियो, इसका सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा, जनरल में। ठीक है, ताकि हमें कंपाइल करने में आसानी हो। यहाँ 25,000 लिखा तो हम देख लेंगे कहीं कहीं वहाँ 2500 तो नहीं लिखा, क्योंकि देखो 0 की गलती हो जाती है। ठीक है ना, अभी आप रेक्टिफिकेशन में देखोगे कैसे कैसी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई बंदे का प्रिंसिपल ही खराब थे, उसने सही जगह से ट्यूशन नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, देखो भूलने की बीमारी सबको होती है, भूल गए, एंट्री लिखना भूल गए। ठीक है, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी आ जाती है। और एक होता है, चलो उसी टाइम पढ़ेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। सबसे पहले क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, रुपीस और सेम। ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। ये किस लिए होती है, डिफरेंशिएट करने के लिए होती है। देखो आपको गाढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आप एक लाइन भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ, रुपीस, ये है पूरी क्रेडिट साइड, ये है पूरी क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये राइट साइड है ना, राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। अब किस नाम से जाएगा वो देखना है हमें। पहले बताओ ये फॉर्मेट समझ आया, फॉर्मेट समझ आया। एक बार इसे क्या करना, फॉर्मूला ना क्या, ठीक है, फॉर्मेट समझ आया तो एक बार क्या कर लो, नोट कर लो इसे, सिंपल सा फॉर्मेट नोट कर लो कि भाई कैसे बनता है, क्योंकि भाई जनरल छह बजे तक तेगा, तेरे को 6 बजे तक बिठा के रखता हूँ। हाँ, ठीक है। भैया को बोल दो, भैया जब बोल रहा है एक काम करना बस, हाँ बात ना बोल देना। वो नहीं तो क्या खाई थोड़ा ना, खुदा तो आया हो। तेरे को यहीं पे होमवर्क कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ बोल ठीक है। मैं बुक घर छोड़ के आ जाऊंगा। वो घर छोड़ के आ जाएगा, अभी अभी लाया वो मैं 5 से 23 हो गए भैया कोई बात नहीं, हमारा दोस्त हम रखते रहेंगे। भैया हाँ। 5 से 23 रुक जाओ भाई, रुक जाओ, छोड़ देंगे आराम से। सर की फोटो नहीं होती है। पता है वहाँ अपना भैया वैसे लेट चालू करते हैं नहीं, अरे अपना भाई। जल्दी शुरू कर रहे हैं। उस दिन गोविंद 8 बजे शुरू कर दी थी, हैं, पूछ लो। पीटे थे तुम? नहीं हमने क्यों बोल दिया देंगे? क्लास में। हम भैया बोल रहा है अगली देखो। बार जल्दी आना। ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ भैया क्या करते मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ ये जो लेजर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। मान लो आपको ये एंट्री हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब पता है आपको कि भाई ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 50,000, 50K और 50K। ठीक है, क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा तू, दे तो रहा हूँ, इधर देखो। ध्यान। तो चुप रहा कर, ज्यादा बोल रहा है कि यार भैया तो चुप करा के बैठा करो। हो भैया शादी कर रहे हो भाई क्या बोल रहा है, देख लो यार भैया चुप रहा वैसे। ना होता तो मार देता, स्माइल कर रहे हो यार ना होता तो मार देता भाई, मैंने सुनता इतना। ये भैया मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे, ये बहुत हो रहा है इंसान का। भैया तो कुछ समझ ये नहीं हरकतें करता रहेगा बस। भाई मैं होता तो मार देता, मैं वो मैं बोल- बुद्धि से मार देता। देख मैं होता, मैं बोलता भाई पढ़ने नहीं दे रहा तो, अरे बस सर। ठीक है। देखो अभी हम खाली कैश अकाउंट बनाना सीखा रहे हैं, हम ना अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना है। इसके बाद मान लो एक और एंट्री हुई, क्या एंट्री, हमने गुड्स परचेज करे कैश में, ठीक है, तो एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट। तो भैया से हटा दो यहाँ से, ये हटा भाई अभी इधर देख लो, पढ़ा रहा हूँ ना कुछ, हाँ अच्छी बात है, कल्चर। ठीक है, 10,000 10,000, ठीक है, नरेशन नहीं लिखी है, बस तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि तुम क्या करो, कैश अकाउंट बना लो। इधर देखो, शोरूम मत करो, ठीक है। सबसे पहले भाई क्या हमें यहाँ डेट दे रखी है, डेट भी लिख देते, चलो डेट दे रखी है, मान लो 1 अप्रैल 2 अप्रैल, ठीक है, हाँ ठीक है, 2018 में लिखा है 2018। देखो 2 मेथड होते हैं डेट लिखने के, इसमें कैश अकाउंट में, मतलब लेजर में, ठीक है। मैं क्या करता था, सबसे पहले देखो ऊपर ना ईयर लिख देता था मैं 2018। दूसरी टेक्निक क्या होती है कि भाई पूरी डेट लिखो, यहाँ पे लिख दो 1/4/2018, तब आपको ऊपर 2018 लिखने की जरूरत ही नहीं। और अगर यहाँ पे 2018 लिख दिया आपने तो नीचे खाली क्या लिखोगे, अप्रैल 1 लिख लो, 1 अप्रैल लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। मैं कौन सी टेक्निक आजमाता था वही आपको बताऊंगा। ऊपर लिख लिया मैंने ईयर, पहले ही कौन सा ईयर है जो आपको गिवन है, और नीचे लिख लिया जो डेट गिवन है, अप्रैल 1 को, ठीक है। बात समझ आई? इससे क्या होगा, टाइम कुछ नहीं, टाइम में कुछ नहीं बचेगा, थोड़ा बस अच्छा एक लगेगा। प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना वो 1-4 यूं डंडे लगाओ फिर अच्छा सा नहीं लगता, मेरे को क्लीन सा अच्छा लगता है,
ठीक है। हाँ अब देखो कैश अकाउंट बनाना है हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, किस किस एंट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है। पहली एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, ठीक, चाहे डेबिट हो रहा हो क्रेडिट हो रहा हो, हमें खुद मतलब है। पहली एंट्री में इन्वॉल्व है, सेकंड एंट्री में भी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली चीज, पहली एंट्री में गए, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट। देखो इसका मतलब ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश अकाउंट की जाएंगे डेबिट साइड, इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, इसका मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड, डेबिट साइड आएंगे लेफ्ट साइड। जब भी हम लेजर बनाएंगे तो हम जनरल के थ्रू बनाएंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको ट्रांजेक्शन दी होती है, ट्रांजेक्शन से आप जनरल बनाते हो, जनरल से आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो, ठीक है, सीक्वेंस है ना। तो जब भी आपको देखो लेजर का क्वेश्चन वो नहीं आएगा आपका, मान लो खाली बोल दे आपको लेजर बनाओ, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से भी हम लेजर बनाना सीखेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, पढ़ो बाद में, अभी नहीं। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से भी हम लेजर बनाना सीखेंगे कि भाई बिना जनरल बनाए लेजर कैसे बनाए, ठीक है। पर ज्यादातर आपको उसमें क्वेश्चन क्या आता है, एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, उसी के बाद बोलेगा कि बाय दिस फॉलोइंग जनरल एंट्रीज प्रिपेयर दिस अकाउंट दिस अकाउंट दिस अकाउंट, ठीक है, सिंपल। अब क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। आपको बोला है कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है। हम डेबिट साइड चले गए, कितनी तारीख की है, 2018 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। हाँ भाई डेबिट हो रहा है, तो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है ये बताओ, कैपिटल अकाउंट। हाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल वजह। इसका मतलब कैपिटल में पैसा आने की वजह से कैश अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदी में मतलब सीखोगे तभी आएगा। इसका मतलब क्या है, कैपिटल में पैसा आने की वजह से कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये हमें क्या कहाँ ले जाने में हेल्प करेगा कि हम डेबिट साइड एंट्री लिखे, क्रेडिट साइड, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे। अब किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, तो यहाँ पे अंदर पता है क्या लिखेंगे, डेबिट साइड को हम डालते हैं 2, डेबिट साइड को हम डालते हैं 2 कैपिटल अकाउंट। देखो जीएफ का हमें कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं लिखोगे। और कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 50 के, कितने से, 50,000। थोड़ा बहुत देर में समझ आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, सेकंड समझ नहीं आ रहा है। हम डेट 2 बार भी लिखते हैं क्योंकि सेम होगा क्रेडिट और डेबिट के डेट तो कौन सा, हम डेट के कॉलम 2 बार भी बनाते हैं। कौन सा डेट का कॉलम, डेट के कॉलम में बनाया हमने ये हाँ, नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा। क्यों सेम दोनों एक ही दिन तो क्रेडिट और डेबिट होंगे। वो जनरल में होगा, बता रहा हूँ, वो जनरल में होगा। तो होंगे तो एक ही दिन तो अभी तू क्या बोल रहा है, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी इसी की, हाँ ना ऐसे कैपिटल अकाउंट वाली। इस वाली एंट्री में क्या हो रहा है, हम खाली कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट का मतलब क्या है भाई, कैश को देखना है खाली, क्या देखना है, तो कैश। क्रेडिट भी तो हो रहा है हमारा। क्या हो रहा है, ये सेकंड एंट्री है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है क्या, कैपिटल अकाउंट में वो तो 2 अप्रैल को हो रहा है ना, फर्स्ट में भी तो हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल वो अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट तो बोल रहा हूं क्रेडिट हो रहा है, तो उसमें क्यों लिख रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं ना। अरे तो वहाँ तो डेबिट साइड है ना, मैं समझ गया। क्या वहाँ डेबिट साइड है, क्या डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड ही तो है, जिस तरह आप जहाँ चुप पर रहो, कैपिटल अकाउंट लिखा है। अभी तुम समझे नहीं हो, अभी सवाल पूछो मत, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले देखो एंट्री देखो किस किस में कैश इन्वॉल्व हो रहा है। हमने देखा दोनों एंट्री में कैश इन्वॉल्व हो रहा है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। हमें सिर्फ कैश की मूवमेंट देखनी है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, और कुछ नहीं देखना, ठीक है। अगर हम बिजनेस के उससे देखें, उसकी तरफ से, किसकी, बिजनेस की तरफ से, बिजनेस की तरफ से ही तो देख रहे हैं हम, बिजनेस की नज़रों से ही देख रहे हैं, तभी हम अकाउंट बना पा रहे हैं। अगर बिजनेस की नज़रों से नहीं देखते तो हम अकाउंट बना ही नहीं पाते, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या हमने पहले एंट्री में देखा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट। अबे भाई किसका कॉल आ रहा है, सच में बता, बस इसमें आवाज रिकॉर्ड होती रहे, ठीक है। क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या, ये भाग गया, देख रहे हैं वीडियो चल लिया, ऐसे ही डाल दोगे अब। भाई, क्या करें हम, आप क्या करें हम। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ध्यान से देखो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पहले देखो कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश की चीजें देखेंगे खाली। पहली वाली एंट्री में देखो कैश इन्वॉल्व है, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो ये क्या दिखाता है, हमें लिखना है डेबिट साइड। अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे ना, यहाँ अंदर जो लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, इसमें लिखेंगे कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश
किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है कैश, कैपिटल की वजह से। कैपिटल में पैसा आ रहा है तभी कैश में पैसा बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो ये जो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ये सिर्फ हमें बताएगा कि हम डेबिट साइड लिखेंगे, ये सिर्फ हमें बताएगा कि डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसमें नाम क्या डालेंगे, अब इसमें नाम क्या डालेंगे, नाम डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट, नाम डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कैश किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। अब दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कैश का भी डेबिट हो रहा था। अब अप्रैल 2 की एंट्री, तो यहाँ पे पहले 2018 लिखो। तो सबसे एंट्री कौन सी है, अप्रैल 2 की। सबसे पहले एंट्री कौन सी है, अप्रैल 2 की। अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमें कैश अकाउंट की किस साइड जाना है, क्रेडिट साइड जाना है। किस साइड जाना है, क्रेडिट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की वजह से। हम परचेज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा जा रहा है, ठीक है। तो डेट लिख दिया हमने। अब देखो जब भी हम क्रेडिट साइड कोई ट्रांजेक्शन लिख रहे होते हैं तो उससे पहले हम डालते हैं बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, ठीक है। बाय परचेजेस अकाउंट हमारे पास से 10,000 रुपए जा रहे हैं, बाय परचेजेस हमारे पास से 10,000 रुपए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। हमारे क्या होता है, एसेट। कैश हमारा एसेट होती है, एसेट के बैलेंस डेबिट। डेबिट कब होगी चीजें, जब वो चीज बढ़ रही है। तो इसका मतलब जब कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, जब कैश घट रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये मतलब भी समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, जो आइटम हम डेबिट साइड में डाल रहे हैं ना वो हमारा कैश बढ़ा रहा है, वो हमारा कैश बढ़ा रहा है। और जो चीज हम क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं वो हमारा कैश क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो 50,000 हमारा कैश पहले बढ़ा, 0 था, 50,000 बढ़ा, अब 10,000 कम हो गया। तो आपके लास्ट में कितना बचेगा, 40। वही हमें अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको यही 2 ट्रांजेक्शन दिया, मान लो यही 2 ट्रांजेक्शन दिया। अब क्या करना होता है, जो अमाउंट साइड है ना उसको बनाओ ऐसे करना, ठीक है। लास्ट में अकाउंट करो क्लोज, इसे कहते हैं क्लोजिंग, ठीक है। जौन सी साइड बड़ी है, जौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। जो अमाउंट आ रहा है ना बड़ा वाला, वो दोनों साइड लिख दो, वो क्या लिख दो, दोनों साइड लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई। पहली चीज आपको दिया होगा कि महीने का बनाना है, साल का बनाना है। आपको बोला मान लो महीने के आखिर में कितना बैलेंस है और महीने में यही 2 ट्रांजेक्शन दिए खाली, ठीक है। तो महीने का आखिरी का बैलेंस निकालेंगे तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। तो अप्रैल 30 तक का निकालना है आपको। तो जब ये देखो ये हमारे पास थे 10,000 रुपए हमसे खर्च हुए, 50,000 हमें पड़े थे, ये बता रहा है। तो हमें कितने मतलब कितने बैलेंस बचा हुआ आज के दिन, 40,000। हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ, 40,000। और इसे हम लिखते हैं, देखो क्रेडिट साइड कोई भी चीज लिख रहे हैं तो हम यहाँ पहले क्या डालेंगे, बाय। जैसे यहाँ पे हमेशा 2 डालते थे ना, तो यहाँ पे हमेशा लेजर पे अगर हम क्रेडिट साइड कोई भी चीज लिख रहे हैं कुछ भी, तो उससे पहले डालेंगे बाय। और अगर डेबिट साइड कोई भी चीज लिख रहे हैं उससे पहले क्या डालेंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बाय। देखो ये एक तरह का बैलेंस बचा हुआ है हमारा, सही कह रहा हूँ, ये बैलेंस है ना हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। CD का मतलब है जितना बचा हुआ, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब अभी भी हमने कैरी कर रहे हैं, बैलेंस है हमारे पास ये बैलेंस, ठीक है ना। और इसके नीचे एक और चीज डालनी होती है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है, देखो कभी भी हम लेजर बनाते हैं ना तो दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। मतलब इधर 50,000 है तो इधर भी 50,000 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला, बड़ा बैलेंस 50 है तो इधर भी 50 लिख दिया। तो कितना बैलेंस बचेगा, 40 बचेगा। और यही 40 हमारे पास कैश बचा हुआ है, इसको ही हम बैलेंस CD बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास कैरी हो रखा है, अभी भी बचे रखा है। और यहाँ बैलेंसिंग फिगर डालते हैं क्योंकि ये हेल्प करता है हमारा क्या करने में, दोनों साइड बैलेंस करने में। क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का हमेशा इक्वल होता है, सही कह रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होती है। जनरल में भी सीखा था, यहाँ पे भी सीखा। नोट करना है, हाँ नोट करना। पहले बताओ ये समझ आया नहीं है, सिंपल सी बात है। जो अगर हम देखो कैपिटल, देखो इधर देखो, कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो हम कैपिटल अकाउंट के किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से। तो क्या लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जो भी चीज हम लेजर की क्रेडिट साइड डालेंगे तो वो चीज क्या हो रही होगी, कैपिटल को बढ़ा रही होगी। डेबिट साइड डालेंगे वो चीज कैपिटल को क्या कर रही होगी, कम कर रही होगी। बात समझे, ठीक है। ये नोट कर लो फटाफट, जनरल एंट्री भी नोट करना और ये भी नोट करना, ठीक है। ठीक है भाई, हटिए थोड़ा।